आपकी सफलता की गूंज से गूंजेगी ये जमीन और ये आसमान जब बुलंद हौसलों के साथ आप भरेंगे जीत की उड़ान। इस 6, 7 और 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीत की उड़ान सेल फ्लाइट टू सिलेक्शन। जी हां, अब मिलेगा एडिशनल 20% ड्रॉप ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। राइट, सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाए, है ना। तो स्टार्टिंग में ही आपके साथ मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूं कि यार ऐसी कोई दवाई नहीं है मेरे पास कि मैं आपको दूंगा और फिजिकल केमिस्ट्री आसान बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिजिकल केमिस्ट्री आपको आसान डेफिनेटली लग सकती है। राइट, आप सबने एक लाइन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वी मेन टू। लेकिन अगर प्रैक्टिस को बिल्कुल सही तरीके से किया जाए तभी आप लोग उस काम में अच्छा हो सकते हो। राइट, तो काफी सालों से फिजिकल केमिस्ट्री को मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट से। काफी सारे डाउट्स मैंने अभी तक सोल्व किए हैं बच्चों के, बहुत सारी बातें की हैं मैंने बच्चों के साथ कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और उन सभी स्टूडेंट्स की बातों को सुनकर जो चीज मैंने समझी है कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स देना चाहता हूं। बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने वो 4 स्टेप्स फॉलो किए तो डेफिनेटली आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आप ये रियलाइज करने लग जाओगे कि यार फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आसान है ऑर्गेनिक से और इनऑर्गेनिक से। लेकिन आपको 1 या 2 महीने आपको जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उसको आपको डेफिनेटली फॉलो जरूर करना पड़ेगा। अब कैसे फॉलो करना है, कहां से फॉलो करना है, वो सब चीजें भी आपके साथ शेयर होंगी। सो आपको सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आपने उन बातों को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगने लग जाएगी। ये 4 पॉइंट्स हैं, ऐसा इसमें कोई भी खास पॉइंट नहीं है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। बस इंपॉर्टेंट है कि अब आप उसके ऊपर अमल भी करो, यानी कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूं इसको आपको मानना भी है ना। आप बस सुनोगे, मोटिवेट हो जाओगे, उसके बाद भूल जाओगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सुनना है, उसके बाद इसको ट्राई करना है। एटलीस्ट 2 या 3 हफ्ते के लिए आप इसको ट्राई करो और उसके बाद ओवर द टाइम आपको ये रियलाइज होगा कि यस, बात तो सही है। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो काम तो हमारा काफी ज्यादा आसान हो जाता है। क्या है ये 4 स्टेप? सबसे पहला है बेसिक मैथमेटिक्स। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पर भी मैथमेटिक्स नहीं होती है, लेकिन क्लास 11th से उन्होंने सुनना चालू किया होता है कि यार फिजिकल मतलब मैथ्स आएगी इसके अंदर। 12th के अंदर भी सुनते हैं फिजिकल मतलब मैथ्स आएगी इसके अंदर। बीएससी के अंदर भी सुनते हैं कि फिजिकल मतलब मैथ्स आएगी इसके अंदर। एमएससी के अंदर भी सुनते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब बहुत सारी मैथमेटिक्स है इसके अंदर। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज स्टोर है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब उसके अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ कंप्लीट कंसेप्चुअल केमिस्ट्री। सिर्फ केमिस्ट्री को वहां पर डिस्कस करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हमें मैथ्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है हमको। मैथ्स बहुत ज्यादा वाइड है यार, उतना नहीं पढ़ना होता है हम लोगों को, बस थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा। अगर मैं आपको बताऊं सिलेबस वाइज, तो क्लास 11th के बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, अगर वो 100% है तो आपको सिर्फ 2 या 3% मैथ की जरूरत पड़ती है। सो वो 2 या 3% मैथ्स में नहीं काउंट करोगे आप उसको केमिस्ट्री के अंदर ही काउंट करोगे। राइट, तो अगर आपके पास क्लास 11th और 12th के अंदर बायोलॉजी थी और आपने मैथ्स को नहीं पढ़ा 11th 12th में, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि क्लास 11th की सिर्फ 2 से लेकर 3% मैथ का ही यूज होता है। और कैसे आप इस बेसिक मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, है ना। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन भैया उसका ये रहा, ठीक है। अपने दिमाग के ढक्कन को खोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी तो वो जो मैथमेटिक्स है उसको अपने दिमाग में डाल लो सबसे पहले, है ना। ये 4 लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन 4 लेक्चर्स के मैं जो लिंक है उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप इन 4 लेक्चर्स को देख सकते हो। सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी यूनिट कन्वर्जन्स की, फिर हमने बात की इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की, लोगैरिथम की हम लोगों ने बात करी है, और हम लोगों ने फिर ग्राफ्स की बातें करी है। तो ये 4 सेशंस अगर आपने देख लिए, सारे सेशंस जो आपके पास ऑलमोस्ट है, ये 1 आवर 30 मिनट के अराउंड है। और जितने भी मैथमेटिक्स आपको इस 4 लेक्चर में देखने को मिलेगी, इसके अलावा कोई भी मैथ्स पूरी फिजिकल में आपको देखने को नहीं मिलती है।
CSIR नेट के सिलेबस के अंदर 14 यूनिट्स हैं भाई मैथमेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की, 14 यूनिट्स है ना। और इन सारी की सारी 14 यूनिट्स को पढ़ाने में जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो इन 4 लेक्चर्स के अंदर मैंने सारी की सारी समेटी हुई है। अब इन 4 लेक्चर को देख लो, उसके बाद जो ये पहला पॉइंट है ना ये आपका कंप्लीटली डन हो जाएगा। और उन 4 लेक्चर को देखने के बाद आपको दिमाग में थॉट भी नहीं लेकर आना है कि यार इसके अलावा मुझे और मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी आपको और जरूरत। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, आपको बस वो 4 वीडियोस देखनी है, बड़े आसानी से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है राइट सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स। फिजिकल केमिस्ट्री की जो 14 यूनिट्स आपके पास CSIR नेट एग्जाम में हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, राइट। क्लास 11th के अंदर भी आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है, लेकिन वहां पर आप किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ सकते हो, किसी को भी बाद में पढ़ सकते हो, बिकॉज किसी भी चैप्टर में आप इतना डीप नहीं जाते हो कि आप वो कनेक्शन को फील कर सको। सेम थिंग इन BSc ऑल्सो, BSc के अंदर भी ऐसा होता है कि BSc के अंदर भी आपको वो खास कनेक्शन फील नहीं होता है, लेकिन MSc में ऐसा नहीं है। CSIR नेट के एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है। CSIR नेट के एग्जाम के अंदर जो 14 यूनिट्स आपके पास हैं उन सभी 14 यूनिट्स के अंदर आपको बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए। और जब आप किसी चैप्टर को डीप में पढ़ते हो तब आपको कनेक्शन फील होता है कि यार इस चैप्टर का इससे क्या कनेक्शन है, इस चैप्टर का इससे क्या कनेक्शन है। तो चलिए ये राइट सीक्वेंस क्या है जरा बता दो सर हमको, मैं आपके साथ शेयर करता हूं राइट सीक्वेंस। लेकिन आपके लिए क्या राइट है वो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पर 2 टाइप के स्टूडेंट को लेकर बातें डिस्कस करूंगा, राइट। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो CSIR नेट की प्रिपरेशन करते वक्त फिजिकल केमिस्ट्री को अपनी मेन ब्रांच चूज कर रहे होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स को मैं एक कैटेगरी के अंदर लेकर चलता हूं जो फिजिकल केमिस्ट्री को अपनी मेन ब्रांच लेकर चलते हैं। अच्छा क्या होता है सर ये मेन ब्रांच, ऐसा भी चूज करना होता है क्या? हाँ जी करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है? बिकॉज CSIR नेट के एग्जाम के अंदर है ना, CSIR नेट केमिस्ट्री के एग्जाम के अंदर, CY के एग्जाम के अंदर आपके पास पेपर में होते हैं 3 पार्ट। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है और पार्ट सी होता है। यहां पर पार्ट बी और सी में आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट ए में आपके पास आते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ पार्ट बी और पार्ट सी की बात कर रहा हूं। पार्ट बी और पार्ट सी में टोटल मिला के है ना, इन टोटल मिलाकर आपके पास यहां पर 320 मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी जाती है, राइट। 320 मार्क्स की केमिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, जिसके अंदर से आप मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम 200 मार्क्स का ही क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। 200 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। यानी कि 120 नंबर की केमिस्ट्री आपको छोड़नी है, बिल्कुल छोड़नी है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा एडवाइस किया जाता है कि यार इस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको तीनों ब्रांचेस फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों को पूरा कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 120 नंबर का पेपर तो छोड़ना है। और जो आपकी कट ऑफ जाती है वो इससे भी आपके पास लगा लो कि 80 मार्क्स कम, यानी कि आपको सिर्फ 120 प्लस स्कोर करना होता है अगर आपको सेफली अपनी रैंक सिक्योर करनी है और आपको JRF करना है। तो सर आपको 120 नंबर चाहिए होते हैं बस, राइट। 200 भी आपको नहीं चाहिए, 200 आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। तो छोड़ने के लिए आपके पास बहुत मार्जिन है और इसी मार्जिन की वजह से ऐसा एडवाइस किया जाता है कि CSIR नेट की प्रिपरेशन करते वक्त आप किसी 2 ब्रांच के ऊपर ही फोकस करोगे तब भी काम बन जाएगा। तो अगर उन 2 ब्रांचेस में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है तो आप स्टूडेंट ए की कैटेगरी के अंदर आओगे, वहीं स्टूडेंट बी कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स आने वाले हैं जो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लेकर नहीं चल रहे। उनको फिजिकल केमिस्ट्री से सिर्फ थोड़े से मार्क्स चाहिए, सारे मार्क्स वहां से नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स जो यहां पर इसको एज ए मेन ब्रांच लेकर चलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री आपके एग्जाम के अंदर आती है 107 मार्क्स की। ये जो आपके पास 320 मार्क्स है ना, ये इक्वल डिवाइड होते हैं तीनों ब्रांचेस के अंदर, फिजिकल भी 107 की, ऑर्गेनिक भी 107 की और इनऑर्गेनिक भी 107 मार्क्स की। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा कि किस तरीके से आप फिजिकल में 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। वो वीडियो भी आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी, उसको भी आप जाकर जरूर देखिएगा। अभी हम फोकस रखते हैं कि जो स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री को अपनी मेन ब्रांच लेकर चल रहे हैं उनको किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। तो मेरा सीक्वेंस बहुत क्लियर है ना। बहुत से जगह आपको ऐसा बताया जाएगा कि यार क्वांटम केमिस्ट्री को छोड़ दो, बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा कि क्वांटम केमिस्ट्री को छोड़ दो, एंड ट्रस्ट मी यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप
फिजिकल को पढ़ने बैठते हो तो आप क्वांटम केमिस्ट्री को छोड़ देते हो। ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले आपको क्वांटम केमिस्ट्री ही कवर करना चाहिए। उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि क्वांटम केमिस्ट्री की आपके पास टोटल 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 भी है, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। और इन सबको मिलाकर आपके एग्जाम में 35 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर जून 2023 के अंदर 36 मार्क्स की क्वांटम आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। टोटल आपको बस 120 चाहिए, उसमें से 36 मार्क्स की सिर्फ क्वांटम है। तो आप समझिए इस चैप्टर की इतनी ज्यादा वेटेज होती है। सेकेंडली, अगर इसकी इतनी ज्यादा वेटेज है तो ऑब्वियसली जब आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर पीएचडी के लिए इंटरव्यू दोगे तो वो जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी ये उम्मीद करके बैठेगा कि आपको क्वांटम आती हो, बिकॉज उसको आपसे रिसर्च करवानी है, राइट। इसीलिए शायद पेपर में ये इतने मार्क्स की आती है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लीज आप इसी को पढ़िएगा और इसके लेक्चर भी आपको टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, राइट। और साथ में हम लोग टेक्स्ट बुक की ऐप के ऊपर मास्टर क्लासेस के अंदर भी अभी इस वक्त क्वांटम की रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सीधा जाना टेक्स्ट बुक की ऐप के ऊपर, वहां पर आपको मास्टर क्लास में क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे। जरूर आपको उसको फॉलो करना चाहिए, राइट, जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप इस 4 यूनिट को कवर कीजिए सीक्वेंस में। क्वांटम केमिस्ट्री 1 पढ़िए, क्वांटम केमिस्ट्री 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, 4 पढ़िए। इसमें से ये जो यूनिट है ना ये लेंदी है, ये जो यूनिट थोड़ी लेंदी है, जिसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली मानकर चल सकते हो कि आपको 12 लेक्चर्स लग जाएंगे, 2-2 घंटे के मान के चल रहा हूं मैं। तो 12 लेक्चर में आपके पास सिर्फ एक यूनिट खत्म होगी। लेकिन जो आगे की ये 3 यूनिट है ना ये बहुत ज्यादा छोटी हैं, ये वेरी शॉर्ट यूनिट्स। और इन तीनों यूनिट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट यूनिट्स हैं आपके पास। इन तीनों यूनिट के लिए आपके पास आई थिंक 8 से लेकर 9 लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो सिर्फ एक बड़ी है और ये छोटी है। अब ये मत करना कि सर ये पढ़ लेते हैं ये नहीं पढ़ते, बिना इसके इसमें काम नहीं बनेगा। ये पढ़ना पड़ेगा, उसके आगे कंटिन्यूएशन के अंदर यूनिट नंबर 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है। तो ये लेंदी है, पहले ही बता रहा हूं। उसके बाद ये आपको थोड़ी छोटी लगेंगी, इसका हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं बाद। तो पहले आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वांटम केमिस्ट्री ही कवर करनी होती है भाई, ठीक है। क्वांटम की 4 यूनिट हो गई। उसके बाद सेकंड आपको पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्वांटम केमिस्ट्री की ही एप्लीकेशन है, चाहे वो फिजिकल की हो, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो। तो जैसे ही क्वांटम खत्म हुआ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो पढ़ डालो, आराम से आपको समझ में आएगी। इसकी एप्लीकेशन ही तो है बस, और क्या है। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वांटम केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की। सबसे पहले आपको उसी को पढ़ना चाहिए। और ये चैप्टर आप पढ़ोगे ना, इसकी जो हेल्प है वो आपको बाकी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। वो आप तब फील करोगे जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे। मैं आपको सिर्फ ऐसे वीडियो में बता नहीं सकता हूं कि इसको पढ़ने से फायदा क्या मिलेगा, लेकिन जब आप चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, क्वांटम में ये पढ़ा था तो इस चैप्टर में ये काम आ रहा है, क्वांटम में ये पढ़ा था तो इस चैप्टर के अंदर भी ये काम आ रहा है, ठीक है। और जितनी इंपॉर्टेंट क्वांटम है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके पास थर्मोडायनामिक्स है। एक एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगा कि आप क्वांटम केमिस्ट्री को और थर्मोडायनामिक्स को दोनों को एक साथ मत शुरू करना। पहले एक को पढ़ो, उसके बाद आप पढ़ना थर्मोडायनामिक्स को, बिकॉज दोनों बड़ी यूनिट्स हैं फिजिकल की। तो एक बार में आप एक को स्टार्ट करो, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। तो लेट्स से कि आपने क्वांटम को शुरू किया है तो क्वांटम के 4 यूनिट आपने पढ़ी। उसके बाद फिर आपको पढ़नी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 5 यूनिट कवर करने के बाद आप 3rd नंबर पे शुरू कर सकते हो थर्मोडायनामिक्स। आई नो कि आपने आज तक जहां पर भी वीडियो देखी होगी ना, वो सब आपको ये बताते हैं कि यार इलेक्ट्रो पढ़ लो, सरफेस पढ़ लो, पॉलीमर पढ़ लो, है ना। लेकिन वहां से एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा आएंगे, क्वेश्चन तो बाबा यहां से आएंगे। तो पढ़ना तो यही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। ये 2 कवर करने के बाद पढ़ना है आपको क्या, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। कंप्लीट पढ़ना है आपको थर्मोडायनामिक्स, इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक्स भी। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, वो बेसिकली मैं लैपटॉप को चार्ज लगा रहा था, बट हो गया है काम। सो क्वांटम को पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ही आप इसको स्टार्ट कीजिए। ये पॉसिबिलिटी है कि आप पहले इसको पढ़ लो फिर आप इसको पढ़ना, लेकिन मैं तो कहूंगा कि पहले क्वांटम ही पढ़ो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है आपकी फिजिकल की, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ लिया और आपने क्वांटम पढ़ लिया। देखिए स्पेशली मैं बता रहा हूं आपको कि क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 पढ़ने के बाद और थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगी।
बिकॉज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री को कनेक्ट करती है विद थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सो इन दोनों को पढ़ने के बाद ही आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। मान लो कि आपने ये नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं पढ़ा, तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। आपने ये नहीं पढ़ा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको क्रैम करनी पड़ेगी, आपको समझ नहीं आएगी। तो इसको पढ़ने से पहले प्लीज इसको पढ़िए, है ना। इन दोनों को पढ़ने के बाद ही प्लीज इसको पढ़िए। और एक बार आपने कनेक्शन फील कर लिया, उसके बाद आप पढ़िएगा प्लीज नंबर 5 के ऊपर केमिकल काइनेटिक्स। अब बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि यार केमिकल काइनेटिक्स भी स्कोरिंग है, पहले इसको पढ़ डालो। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में आगे जाकर बहुत सारी थ्योरीज भी तो आती हैं, जैसे कि आपके पास आती है कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का आपके पास आपके सिलेबस में थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट भी है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट भी है। दैट मींस इसकी थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ने के लिए जो स्कोरिंग है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की और थर्मोडायनामिक्स की दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी क्वांटम की। तो ये कनेक्शन आप फील करते हो जब आप एक अच्छी जगह से कोचिंग लेने वाले हो। और डेफिनेटली हमारे पेड बैच में मैं इस कनेक्शन को फील करते हुए ही लोगों को पढ़ाता हूं। और ये कनेक्शन को फील करने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत इजीली ये चैप्टर्स समझ में भी आ जाते हैं और वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ पाते हैं और उनको अटेम्प्ट भी कर पाते हैं। वरना बहुत सारे बच्चों को तो ये समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है ना। कई बार ये कंफ्यूजन भी बच्चों को हो जाती है। उसके बाद ये चैप्टर्स हैं आपके पास, जैसे कि लेट्स से कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसके बाद पढ़ लेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी प्लीज आप थर्मोडायनामिक्स के बाद ही पढ़ना। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जिस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद जो छोटे चैप्टर्स हैं, सरफेस केमिस्ट्री, है ना, पॉलीमर्स हैं आपके पास, छोटे चैप्टर्स हैं जो आप बाद में यहाँ पर ऐसे कवर कर लोगे। और एक चैप्टर आपके आता है सॉलिड स्टेट, जो कि आसान चैप्टर है बहुत ज्यादा। ये 3 चैप्टर्स आप लोग क्लास 11th 12th से पढ़ते हुए आए हो, तो इसको चाहे आप पहले पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा बड़े चैप्टर्स है भी नहीं, लेकिन ये इतने स्कोरिंग भी नहीं है, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने स्कोरिंग चैप्टर्स नहीं है ये। और इसके बाद एक और चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहां से ग्रुप थ्योरी से आप काफी कुछ सीखोगे और जिसकी हेल्प से आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक अच्छी कमांड रख सकते हो। तो ग्रुप थ्योरी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहाँ पर आप सिमेट्री को सीखते हो और वही सिमेट्री की हेल्प से आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए। आई थिंक मैंने कोई चैप्टर छोड़ा ना हो, बट अगर कोई चैप्टर छोड़ भी दिया है तो आप उसको प्लीज ऐड कर लेना, है ना। आई थिंक एक चैप्टर बच गया आपका, दैट इज डेटा एनालिसिस। तो वो आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, जब आप इतना पढ़ते हो तो डेटा आप लोग हर जगह कलेक्ट करते हो, तो वो आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। बट साथ में कुछ फॉर्मुलेज हैं डेविएशंस के, स्टैंडर्ड डेविएशंस के, उसको आप प्लीज एक बार जरूर देख लेना। तो ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए। प्रायोरिटी क्वांटम को दो, बिकॉज स्कोरिंग भी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, ये भी स्कोरिंग है। यहां से आपके एग्जाम के अंदर आएंगे 30+ मार्क्स के क्वेश्चन, यहां से आएंगे 8+ मार्क्स के क्वेश्चन। थर्मो से आपके पास आएंगे 12+ मार्क्स के क्वेश्चन। स्टैटिस्टिकल से आएंगे आपके पास 8+ मार्क्स के क्वेश्चन। यहां से पास आएंगे 14+ मार्क्स के क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आ जाता है पार्ट सी में कभी कभार, या फिर पार्ट बी में भी। ये चैप्टर्स छोटे हैं, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको हर जगह एडवाइस किए जाते हैं कि भाई पढ़ डालो, है ना, पढ़ डालो, बिकॉज यहां से आप स्कोर कर सकते हो। बट क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? यहाँ से बहुत कम मार्क्स के। ये सारे चैप्टर मिलाकर भी आपके पास अगर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बी होते हैं, जिनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ब्रांच नहीं है या फिर मेन ब्रांच नहीं है, वो इन स्मॉल चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हैं, वो इन स्मॉल चैप्टर को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, आपके पास सॉलिड स्टेट है, नंबर 2 पे लिख लो आप लोग सॉलिड स्टेट को, आप पढ़ सकते हो पॉलीमर को भी। और केमिकल काइनेटिक्स भी आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है क्लास 11 12 के अंदर, तो केमिकल काइनेटिक्स को भी आप जरूर कीजिए। हाँ, थ्योरी वाला पार्ट समझ नहीं आएगा आपको, बिकॉज उसके लिए थर्मोडायनामिक्स की और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की जरूरत पड़ेगी। उसको छोड़कर बाकी केमिकल काइनेटिक्स आप लोग पढ़ सकते हो। और नंबर 5 पे मैं आपको यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि आप इनके साथ साथ प्लीज थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स को भी जरूर पढ़िएगा। कंप्लीट नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जितना हो सके उतना जरूर कवर करना, बिकॉज ये चैप्टर भी आप लोग क्लास 11th 12th के अंदर पहले पढ़ चुके हो, तो ऑलमोस्ट चीजें वही हैं। बस एक बार आपकी रिवीजन अगर हो जाएगी तो फिर आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से अटेम्प्ट भी कर सकते हो।
और क्वांटम केमिस्ट्री के जो रिजल्ट्स हैं अगर आप उनको याद करने के अंदर माहिर हो, और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, आपने इनऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, तो एक बार जरा मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल वाली भी देख लेना। समझ आया तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज बिना क्वांटम के इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्वांटम को पढ़ने के बाद ये चैप्टर अपने आप ही हो जाता है, राइट। तो ये 6 चैप्टर्स की मैं एडवाइस करूंगा उन स्टूडेंट्स को जिनके लिए फिजिकल केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट ब्रांच नहीं है, राइट। अभी भी आपने यहाँ पर क्वांटम छोड़ दिया है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने क्वांटम छोड़ा है तो केमिस्ट्री को फील नहीं किया आपने, केमिस्ट्री में बहुत कुछ आपने छोड़ दिया है, राइट। इसलिए थर्ड पॉइंट मेरा वही है, डोंट लीव क्वांटम केमिस्ट्री यार, इसको मत छोड़िए ना, इसको पढ़िए। टाइम लगेगा, लंबी यूनिट है, समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर एक बार आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है ना, आप पढ़कर देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आप पढ़कर देखें उस चैप्टर को, आपको समझ में भी आने वाला है, और एक बार अगर ये आपको समझ में आ गया तो उसके बाद बाकी फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। भैया देखो, स्कोरिंग तो है ही, है ना, नंबर आएंगे, नंबर भी आएंगे, और इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे चैप्टर के रास्ते भी खुल जाते हैं। और सिर्फ फिजिकल के अंदर ही नहीं, इनऑर्गेनिक के अंदर भी ये बहुत हेल्प करती है, बिकॉज इसके चैप्टर के सिलेबस के अंदर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ वीबीटी है, एमओटी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, हक्कल थ्योरी का ट्रीटमेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो आप थ्योरीज पढ़ते हो ना, उनका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया गया है। तो एक बार आपने वो समझ लिया ना, तो उसके बाद इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। तो उसके लिए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया ही हुआ है। यहाँ पर हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते ही हैं। अभी भी केमिकल काइनेटिक्स की हमने सीरीज चालू कर रखी है, जहां पर हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक ही दिन के अंदर 15-15, 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और वो सारे के सारे PYQs भी हैं, या फिर एग्जाम के अंदर आ भी सकते हैं। कब होती है क्लासेस? तो उसके लिए जो मेरा यूट्यूब सेशन होता है वो बेसिकली आपके लिए होता है 8:30 बजे, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। अगर आपको चाहिए कि आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में एवरी डे मॉर्निंग में 9:30 बजे एक फ्री मास्टर क्लास आपको देखने को मिलती है, जो हमारी होती है टेक्स्ट बुक की ऐप के ऊपर। तो उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और सुबह 9:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री की ही रिवीजन चल रही है, राइट। और इन लेक्चर्स को कभी भी आपको मिस नहीं करना है। बेसिकली इन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वेडनेसडे से लेकर संडे तक का। तो वीक में इन 5 डेज हमारी क्लासेस होती हैं, वेडनेसडे से लेकर संडे। वेडनेसडे 8:30 बजे रात को यूट्यूब सेशन, और 9:30 बजे सुबह टेक्स्ट बुक की ऐप के ऊपर फ्री मास्टर क्लास, राइट। तो ये हमारा शेड्यूल होता है। साथ में जो भी हम पढ़ाते हैं, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नाम को सर्च कर सकते हो, और आप हमारे ग्रुप को ढूंढ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस बार कोड को भी स्कैन कर सकते हो। यू विल गेट डेली PDF, जो भी हमारे सेशन होते हैं उसकी PDF मैं वहीं पर डाल देता हूँ। साथ में आप डिस्कशंस कर सकते हो, आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप आपस में बात कर भी डिस्कशन कर सकते हो, डाउट को सॉल्व कर सकते हो। साथ में यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी, बिकॉज मैं भी उस ग्रुप के अंदर ऐड हूँ, तो आप डायरेक्टली मुझसे भी वहां पर बात कर सकते हो। क्विज, वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं, तो क्विज का भी आप फायदा उठाइएगा। बहुत सारे पोल्स हम जनरेट करते हैं, तो इसका भी डेफिनेटली आप फायदा उठा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो 5 पॉइंट मैंने आपके साथ आज शेयर करे हैं, इन 5 पॉइंट को सिर्फ सुनोगे नहीं आप लोग, एटलीस्ट 3 हफ्ते तक आपको ये फॉलो करना है। और उम्मीद कर रहा हूं कि फॉलो करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए शायद मैं थोड़ी बहुत आसान बना पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।